गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। टुडे इज 16th of October और डे है फ्राइडे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 और इस चैप्टर का एंड करेंगे। इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे। मैंने बोला था कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो आपको एक दिन दिया जाएगा रिवीजन के लिए। तो कल आपको कोई होमवर्क नहीं हुआ, कल आपने जब इस चैप्टर का रिवीजन करना है। आपको 2 दिन मिल रहे हैं, एक सैटरडे और एक संडे। और आपको पता है चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपका एमसीक्यूज टेस्ट होता है, तो मंडे को आपका एमसीक्यूज टेस्ट होगा। इस पूरे चैप्टर में से पूरा चैप्टर आपने रिवाइज करना है, अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5th का जो डी पार्ट था वो शायद हमने जो है वो छोड़ दिया था, ठीक है। उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था तो वो शायद छूट गया था, तो उसको पहले देख लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स, ठीक है, ये बोल रहा है जब हम एक्सेल करते हैं, ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, ठीक है, एयर बाहर जाती है, तो जो रिब्स होती है वो मूव्स आउटवर्ड या मूव्स डाउनवर्ड या मूव्स अपवर्ड या डू नॉट मूव एट ऑल, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे हमारी जो रिब्स होती है, ठीक है, हमारी जो रिब्स होती है, जैसे ही सांस अंदर गया, ठीक है, हमने जो वो इनहेल किया, तो जो रिब्स है वो कैसे जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी है क्योंकि उसके अंदर एयर आ चुकी है। जैसे हम बाहर छोड़ेंगे तो वो अपनी पोजीशन में फिर से आ जाएगी, मतलब कि वो डाउनवर्ड मूव करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूव डाउनवर्ड, ठीक है। तो आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। कॉलम ये बोल रहा है कि मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है वो मैच करने को बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है। एक लिखा है ईस्ट, डायफ्राम लिखा है, स्किन लिखा है, लीव्स लिखा है, फिश लिखा है, फ्रॉग लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमारे को जो वो लीव्स दिखा, तो हमें पता है कि लीव्स जो वो लीव्स में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उनको क्या बोला जाता है, हमें जो वो इस साइज स्टोमेटा दिख रहा है, तो लीव्स को स्टोमेटा के साथ मैच कर दिया मैंने सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिश लिखा है। आपको पता है कि फिश में एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जो कि गिल्स होता है, तो हमें जो वो ये सेकंड में मिल रहा है, तो फिश को मैच करना है मैंने सेकंड के साथ, ठीक है। अब देखिए डायफ्राम जो है, डायफ्राम आपको पता है कि चेस्ट कैविटी में होता है, तो डायफ्राम को चेस्ट कैविटी के साथ मैच कर दिया, ठीक है। अब एक और यहाँ पे है फ्रॉग, ठीक है। और फ्रॉग आपको पता है कि जो मेंढक होता है वो बाहर भी रह सकता है, तो मतलब उसमें जो वो लंग्स भी होते हैं, तो फ्रॉग हो जाएगा लंग्स एंड स्किन के साथ, इसको मैच कर दूंगा मैं, ठीक है। और जो लास्ट है वो मेरे पास, अच्छा मैंने जो वो सबको जो वो मैच कर दिया। अच्छा एक यहाँ पे शायद बच गया है, ठीक है। कौन सा बचा है, स्किन को मैंने जो वो किसके साथ मैच किया, अच्छा स्किन बच गया है। अ, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। फिश जो है वो मैच किया मैंने गिल्स के साथ, लिव्स को स्टोमेटा के साथ, और डायफ्राम को चेस्ट कैविटी के साथ, और फ्रॉग को लंग्स एंड स्किन के साथ। जब स्किन बच गया है, तो स्किन को जो है वो किसके साथ मैच करूँगा मैं, अर्थ वॉर्म्स के साथ, ठीक है। स्किन को किसके साथ मैच करूँगा, अर्थ वॉर्म के साथ। तो यहाँ पे क्यों इसको जो है वो अर्थ वॉर्म के साथ मैच किया, क्योंकि अर्थ वॉर्म जो है वो स्किन के अंदर जो है वो उनके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ईस्ट हो गया, उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे जो भी पोर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो वो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, ट्रैकिया नहीं बोलते हैं, ईस्ट जो वो हमने पढ़ा था कि ये किससे हो जो ईस्ट से क्या बनाया जाता है, अल्कोहल भी बनाया जाता है। बियर वगैरह जो है वो ईस्ट से बनाया जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रैकिया नहीं होगा। ट्रैकिया यहाँ पे ऐसे ही दे दिया था, ठीक है। तो ऐसे जो अब आपने मैच करना है। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार फिर से। ईस्ट हमने मैच किया था अल्कोहल के साथ, ठीक है। डायफ्राम चेस्ट कैविटी के साथ, ठीक है हमारा। स्किन को अर्थवॉर्म के साथ, लीव्स टोमेटा, फिश जो है वो गिल्स के साथ, और फ्रॉग जो है वो लंग्स एंड स्किन के साथ। हमारे जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, यहाँ आगे ट्रू फॉल्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इट इज फॉल्स, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, लाइव क्लास में भी मैं इनको पूछ रहा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा, ठीक है। लाइव क्लास में भी मैंने इनको जो वो एक्सप्लेन कर दिया था।
ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्रीदिंग रेट होता है वो स्लो होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ब्रीदिंग रेट जो है वो हाई होता है उस टाइम। ठीक है, ज़्यादा जोर जोर से हम लोग जो है वो सांस छोड़ते या लेते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ये फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। ठीक है, ये बोल रहा है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का उनका, ठीक है, ये बोल रहा है कि डे में होता है। ठीक है, ये बात तो सही है, क्योंकि डे में ही होगा, रात को उनको सनलाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दिन को ही सनलाइट होती है तो दिन को ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। ठीक है, लेकिन इसने आगे लिखा द एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब हुआ जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे या ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसने जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोली है वो फॉल्स है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो ओनली एट नाइट में ही नहीं होती है, पूरा 24 घंटे चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड भी हमारा फॉल्स है, फर्स्ट भी फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। ठीक है, जो फ्रॉग्स होता है, मेंढक होते हैं, ठीक है, वो जो है वो अपने स्किन से या अपने लंग्स से जो वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीथ कर सकते हैं मतलब, ठीक है, तो ये बात सही है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। अच्छा, फिशेज में बोल रहा है कि लंग्स होते हैं, नहीं, लंग्स नहीं होते हैं, लंग्स तो हमारे अंदर होते हैं या फ्रॉग्स के अंदर हमने पढ़ा। ठीक है, उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जिसको गिल्स बोलते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। लास्ट देखिए, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। ये बोल रहा है कि साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, जो चेस्ट कैविटी है वो उसका साइज जो वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इनहेल। जब हम इनहेल करते हैं, एयर अंदर जाती है, तब जो है वो चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज होती है। बात सही है, इंक्रीज होती है। ठीक है, मूव्स अपवर्ड मतलब कि इंक्रीज हुआ, बाहर की तरफ गया, तो ये बात सही है, ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी आप लोग फिर से चेक कर सकते हैं, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में जो वो, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज अ स्क्वायर ऑफ लेटर्स इन which are hidden different words related to respiration in organism. This word may be present in any direction, upward, downward, and along the diagonal. Find the word for your respiratory system. Clues about those words are given below the square. ठीक है जी, यहाँ पे एक टेबल जैसा बना हुआ है, उसमें जो इसने बोला कि कुछ लेटर दिए हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड या डायगनली भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो इस पर ज़्यादा ध्यान ध्यान नहीं देना है। हमने जो है बिल्कुल मतलब कि हमने इनके आंसर ही देखने हैं। क्यों? क्योंकि आपको आंसर एक नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपने ड्रॉ नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे इस आपको समझा दूंगा। आपको एक नंबर में भी पूछा जा सकता है या आपको ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ऐसे पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे बता दूंगा कि द एयर, फर्स्ट है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, जो इंसेक्ट में एयर की जो ट्यूब्स होती है, पहले बाहर तो जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है वो एयर की ट्यूब्स होती है, हमने पढ़ा था, उनको जो वो ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्केल्टल स्केल्टल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। ठीक है, जो चेस्ट कैविटी के बाहर जो स्केल्टल स्ट्रक्चर होता है, उनको जो वो रीव्स बोलते हैं, पसलियाँ होती है वो, ठीक है, उसके सराउंडिंग। नेक्स्ट देखिए, मुस्कुलर मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, जो चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होता है वो क्या होता है, वो डायफ्राम होता है। ठीक है, टीनी पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स की सरफेस पर, उनको हमने कई बार पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स, सॉरी, स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, क्या बोलते हैं उनको, स्पायरेकल्स बोलते हैं, हमने पढ़ चुके हैं इसको भी। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, तो हम लोग जो वो किसके थ्रू जो वो इनहेल करते हैं, तो नॉस्ट्रियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ चुका है ईस्ट के बारे में। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रैकियल सिस्टम, किसका जो वो ट्रैकियल सिस्टम होता है, आंट का, हमने मैंने लाइव क्लास में भी आपको समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी आपको जो है वो ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा ही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, द माउंटेनर कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, ठीक है, जो माउंटेनर होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो जो वो ऑक्सीजन साथ में लेकर के जाते हैं। तो क्यों वो ऑक्सीजन साथ में लेकर के जाते हैं? फर्स्ट इसने बोला है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। ठीक है, ये बोल रहा है कि एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट पर। ठीक है, 5 किलोमीटर की हाइट से जो है वो हाइट से ज़्यादा जो है वो कोई एयर नहीं होगी, इसलिए ऑक्सीजन लेके जाता है। ऐसा नहीं है, 5 किलोमीटर नहीं, लगभग 16 या 20 किलोमीटर तक एयर होती है ऊपर, बस कम होती चली जाती है, ऊपर ऊपर जाते हैं जैसे ही, तो कम होती है एयर, ऑक्सीजन कम होती चली जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये बात सही है। ये बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एयर, जो एयर का जो अमाउंट है, मतलब कितनी एयर पर्सन की, मतलब कि कम होती है कंपेयर टू ग्राउंड। ठीक है, ये बात सही है, ग्राउंड में ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो एयर जो है वो, अमाउंट ऑफ एयर जो है वो कम होती चली जाएगी। ये बात सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन सी और डी को भी देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हाइयर देन दैट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ एयर जो वो हाइयर देन दैट ऑफ ग्राउंड ऐसा नहीं होता है, वैसे इसका अपोजिट होता है, क्योंकि टेम्परेचर भी जो है वो घटता चला जाता है ऊपर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रेशर ऑफ एयर इज हाइयर देन दैट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, प्रेशर का भी ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर ऑफ एयर ये बोल रहा है कि हाई हो जाता है ग्राउंड से। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो मंडे को आपका जो है वो टेस्ट होगा, एमसीक्यूज टेस्ट होगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, सारा चैप्टर रीड करें, जितने भी नोट्स हैं उन सबको अच्छे से देखें एक बार। ठीक है, 2 दिन है आपको, सैटरडे और संडे। ओके, थैंक यू।